दोस्तों, पौराणिक काल में ऐसे कई योद्धा हुए हैं जिन्हें उनकी वीरता, शौर्य और दिव्य शक्तियों के कारण आज के युग में भी याद किया जाता है, जिसमें एक नाम है सूर्यपुत्र कर्ण और दूसरा नाम दैत्यराज शंखचूड़। दोनों महान योद्धा थे क्योंकि दोनों के पास थे शक्तिशाली दिव्य कवच, जिनके कारण यह अमर थे। लेकिन बात आती है, आखिर इन दोनों योद्धाओं को दिव्य कवच कैसे प्राप्त हुआ और किसका कवच था सबसे शक्तिशाली। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शंखचूड़ और सूर्यपुत्र कर्ण की। दोनों महान योद्धा थे, दोनों के पास दिव्य कवच था जो उन्हें अमरता का वरदान देता। किंतु अमर होने के बाद भी इन योद्धाओं का वध कैसे हुआ, किसका था इतना भयंकर षड्यंत्र कि अमर योद्धाओं का भी वध कर दिया गया, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्यपुत्र कर्ण की। दोस्तों, महाभारत का युद्ध का नाम जब भी आता है, कुरुक्षेत्र युद्ध का नाम जब भी आता है, सूर्यपुत्र कर्ण को सदैव याद किया जाता है। उनकी दानवीरता के लिए, उनके कौशल और उनके शौर्य के लिए। कहा जाता है माता कुंती ने अज्ञानवश सूर्यदेव से कर्ण को प्राप्त किया था, किंतु जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने कर्ण को त्याग दिया। तभी से कर्ण के पास थे भगवान सूर्यदेव के दिव्य कवच कुंडल, जो भगवान सूर्यदेव ने अपने वरदान स्वरूप कर्ण को उनकी रक्षा के लिए सदा सदा के लिए प्रदान किए थे। इसीलिए महाभारत के युद्ध में भी कहा जाता है दुर्योधन ने कर्ण की शक्ति और उनकी वीरता को देखकर उन्हें अपना मित्र बनाया था और कर्ण ने अपनी मित्रता का एक एक कर्ज दुर्योधन के लिए समर्पित कर दिया। कहा जाता है महाभारत के कर्ण इकलौते योद्धा थे जिनके पास शक्तिशाली दिव्य कवच और कुंडल थे, जिनके रहते उस युद्ध क्षेत्र में कर्ण को कोई पराजित नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है महाभारत के युद्ध में कर्ण ने हर एक उस योद्धा को चुनौती दी जो सबसे शक्तिशाली था। स्वयं अर्जुन को भी कर्ण ने महान चुनौती दी, जिसके साथ स्वयं श्री कृष्ण थे। महाभारत के आखिरी दिन कर्ण जब अर्जुन से युद्ध करने आया तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अपने मुख से कर्ण की प्रशंसा करते। लेकिन महाभारत युद्ध से पहले ही महारथी कर्ण से उनके दिव्य कवच और कुंडल छीन लिए गए थे, क्योंकि उनकी दानवीरता ही उनके जीवन का अंत बनी। देवराज इंद्र, जो अर्जुन के पिता स्वरूप देववंश थे, उन्होंने कर्ण से एक ब्राह्मण का भेष धरकर उनसे कवच कुंडल का दान मांग लिया और सूर्यपुत्र कर्ण ने एक दानी होने के कारण अपने कवच कुंडल का दान भी देवराज इंद्र को कर दिया। उसी दिन से वह महान दानी कहलाए। कहा जाता है यदि वह कवच कुंडल कर्ण के पास होते तो महाभारत का युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। कहा जाता है स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि कर्ण के पास दिव्य कवच कुंडल होते तो इस युद्ध क्षेत्र में मैं क्या, तुम भी कर्ण को पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि वह दिव्य कवच कुंडल उसके लिए अमरता के स्वरूप थे। इसीलिए श्री कृष्ण और इंद्रदेव की योजना के तहत कर्ण से उनके दिव्य कवच कुंडल छीन लिए गए और उनका निहत्ते ही महाभारत युद्ध में अंतिम समय में वध कर दिया गया। तो इस प्रकार कहा जाता है कि महारथी कर्ण को छल से मारा गया, अन्यथा उनके कवच कुंडल के रहते उन्हें संसार का कोई भी योद्धा नहीं मार सकता। अब बात करते हैं दैत्यराज शंखचूड़ की। शंखचूड़ भी कर्ण के समान कवच से रहित और महाशक्तिशाली योद्धा था। आखिर इसका जन्म कैसे हुआ? शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यराज दम हुआ करते। वह बहुत ही बड़े विष्णु भक्त थे, लेकिन कई सालों से उन्हें संतान प्राप्ति नहीं होने के कारण उन्होंने गुरु शुक्राचार्य से कृष्ण मंत्र की प्राप्ति की और उसी कृष्ण मंत्र से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और भगवान विष्णु से एक पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया और उसी वरदान स्वरूप उन्हें शंखचूड़ नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो महान शक्तिशाली और अपने आप में दिव्य था, किंतु दैत्य स्वरूप में था। कहा जाता है उसके पास था श्री हरि कवच, जो महाशक्तिशाली था, जिसके रहते कोई भी देवता, कोई भी गंधर्व, दानव, राक्षस शंखचूड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। इसीलिए शंखचूड़ ने इन सभी लोगों पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचार से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए, किंतु भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि शंखचूड़ का वध भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगा। किंतु भगवान शिव ने अपने एक गण को भेजकर शंखचूड़ को यह अत्याचार बंद करने के लिए कहा, किंतु शंखचूड़ ने भगवान शिव के साथ युद्ध करने के लिए कह दिया, जिसके स्वरूप स्वयं भगवान शिव और उनकी गण सेना युद्ध क्षेत्र में उतर आई। इस तरह देवता दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण
शंखचूड़ को देवता नहीं मार पाए क्योंकि उनके पास था श्री हरि कवच। भगवान शिव ने जैसे ही शंखचूड़ का वध करने के लिए अपना त्रिशूल उठाया तब आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कहा कि जब तक शंखचूड़ के पास भगवान श्री हरि का दिव्य कवच है उसका वध कोई नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धर शंखचूड़ से उस कवच का दान मांग लिया और तभी भगवान शिव शंकर ने शंखचूड़ का वध कर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार कहा जाता है कि महारथी कर्ण और शंखचूड़ दोनों ही महान कवचों के साथ थे। दोनों का वध करना असंभव था किंतु भगवान श्री कृष्ण की महिमा के कारण धर्म की जीत सदा ही हुई है। इसीलिए एक बार कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा जरूर लिख